हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल 5 मिनट स्टडी। सो आज हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक बेसिक का सॉल्व करेंगे। क्लास 10th के सेशन 2021 एंड 22 का टर्म 2 का हम मैथमेटिक बेसिक का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें ये कि टोटल 14 क्वेश्चंस हैं, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। बी सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच। एंड सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स ईच, जिसमें 2 केस स्टडी बेस्ड आपके क्वेश्चन है। इंटरनल चॉइसेस आपको तीनों सेक्शंस में प्रोवाइड की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर ए में हमें पहले ही क्वेश्चन में चॉइस आ गई दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x - 6 = 0 एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + kx + 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो चलिए इसके नंबर्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाली थ्योरम से निकालेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाली जो हमारी थ्योरम है उससे हम इसका आंसर को निकालेंगे। सो यहाँ पे मैंने 6 का फैक्टर्स निकाला। 6 के फैक्टर्स हमारे आए 2, 3 एंड 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, 6 के फैक्टर्स निकाले। 6 के फैक्टर निकालने के बाद उसे इस तरीके से रखा कि आंसर जो भी आए वो हमारा 7 ही आए माइनस का। तो हमने उस तरीके से रख लिया। देन हमने क्या किया, हमने एक कॉमन ले लिया। कॉमन में हमने क्या किया, 3x ले लिया बाहर, एक x बचा अंदर, और 9 की टेबल में 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा x ब्रैकेट, ये वाला हो गया। प्लस का साइन आएगा, देन 2 लिखेंगे हम। 2 को हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर हम क्या कर देंगे, x -2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स। तो हम इसे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। फिर हम इनमें से एक कॉमन ले लेंगे, है ना। कॉमन क्या लेंगे हम बच्चों इनमें से, ठीक है, कॉमन हम लेंगे। फिर हम इसमें फाइनल कर देंगे दैट 3x + 2, ठीक है, और एक ब्रैकेट हमारा हो जाएगा x - 3 का। तो हमारे पास फैक्टर आ गए x = 3, क्योंकि अब ये जो माइनस का 3 है, x = ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, और इधर x = ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, और 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे हमारे क्या हो गए, रूट्स हमें मिल गए, फैक्टर हमें मिल गए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन हमें पूछा था वो कुछ इस तरीके से था कि हमें रूट्स रियल और इक्वल ये हमें बताने, k की वैल्यू हमें निकाल लिए। तो रूट्स रियल होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम k को उस तरीके से पुट करके इसमें आंसर निकाल देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। k² - 4 × 3 × 3 जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हम k की वैल्यू में पुट करेंगे। a1 b1 c1 ऐसे पुट कर लेंगे, ठीक है। a हमारा 3 हो जाएगा, b हमारा k जो है वो हमारा b जो है हमारा k हो जाएगा, c हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली हमें इक्वेशन दे रखी है। फिर अब इसे इस तरीके से पुट करेंगे, ठीक है, एक ही में। तो फिर k² = हमारा कितना हो जाएगा, k² हमारा हो जाएगा 36, ठीक है। अब k हमें पता है किस 36 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट करेंगे 36 का अंडर रूट करेंगे। तो हमें पता है k जो है वो हमारा 6 का है या फिर माइनस का 6, ये दोनों में ही हमारा 36 हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid। यानी कि 3 क्यूब्स है जो कि हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और एक क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं। ये क्यूब्स जिनका वॉल्यूम ये है, ये एंड टू एंड जॉइंट है और क्यूबॉइड फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है उस क्यूबॉइड का। देखो सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का, तो जो क्यूब की साइड होगी उसको हम L मान देंगे, ठीक है। और जो हमें L का क्यूब है वो हमें कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यानी कि हमें पता चलेगा हमारा जो L है वो हमारा है 4, ठीक है। L जो है वो है हमारा कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे डिवाइड करेंगे जब हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम हमारा TSA का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी नो द TSA फॉर्मूला इज 2 × LB + BH + HL। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, TSA का, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे बच्चों। वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए।
ठीक है, जहाँ पर L हमारा 12 है, B हमारा 4 है और H हमारा क्या है 4। तो अब इसे जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से 2 इंटू ब्रैकेट में 12 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 12 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फिर जब हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे बच्चों, फिर जब हम इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया आप सभी को? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके पास है, एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। एक स्कूल ने इंटर हाउस क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया है। तो जो रन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्टूडेंट्स ने बनाया है वो कुछ इस तरीके से है। तो हमें दे रखा कि रन्स स्कोर्ड 0 to 20 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया 4, 20 से 40 वाले बच्चों ने 6, 40 से 60 रन्स में 5 स्टूडेंट, 60 to 80 रन्स में 3 स्टूडेंट एंड 80 to 100 वाले रन्स में 4 स्टूडेंट्स। तो पूछा जा रहा है कि हमें इसका मीडियन निकालना है इन रन्स का। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, यानी CF निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। CF निकालना तो आप सब बच्चों जानते ही होंगे। ठीक है, कितने का गैप है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का पहला नंबर एज इट इज़, फिर उसमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है, फिर इन दोनों को प्लस करना है। लास्ट का नंबर फ्रीक्वेंसी के टोटल जितना ही सेम आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी टेबल निकल जाएगी। अब हमें टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारे पास 22। ठीक है, टोटल कितना आ गया 22। तो n/2 जब हम करेंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा। n/2 यानी 22/2 करेंगे तो हमारा 11 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 11 आएगा। अब देख लो कि भाई 11 हमारा किधर है, 11 किसके बीच में आ रहा है। तो 11 जो है हमारा वो इस 15, 10 और 15 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये वाली जो क्लास है हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई, मीडियन क्लास हो गई हमारी। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा बच्चों ये रहा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। सो जब हम करेंगे 40 प्लस L-10/5 मल्टीप्लाई बाय 20। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम बाद में प्लस करेंगे। ध्यान रखना बोर्ड मास का रूल है ये, काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं। पहले हम प्लस वाले के बाद वाले जो हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, इसे हम अभी साथ में सॉल्व नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अभी हमने कर दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो तो 40 प्लस में एज इट इज़ 11 - 10 कितना 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये 5 से चला जाएगा कितने टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स चला जाएगा तो ये हो गया 40 प्लस में 4 कितना आ गया आपका 44 रन्स। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया 44 रन्स। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है कि हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है AP का, जिसमें हमें नंबर दे रखे हैं 4, 9, 14 दैट डैश डैश इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6। अगर जो पहली टर्म है वो 6 में बदल जाती है तो जो कॉमन डिफरेंस है क्या वो सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, यानी कि जब ये पहला टर्म जो है 4 जो है अगर ये 6 में बदल जाए तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि आपको नया AP निकालना है। तो बच्चों ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। तो कॉमन डिफरेंस हमारा 9 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे दे रखा है ना सीक्वेंस 4, 9, 14। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि पहली टर्म जो है हमारी, पहली टर्म क्या है हमारी, पहली टर्म हमारी है 6 और कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5। तो नया AP हमारा कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा, नया AP होगा हमारा 6 देन 6 + 5 देन 6 + 10, यानी 5 हम प्लस करते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है। देन 6 + 15 देन 6 + 20। तो ये जो हमारी टर्म होगी ये होगी। तो फिर हमारी जो टर्म आएगी ना बच्चों वो इस तरीके से आएगी, दैट 6 देन 11 देन 16। ठीक है, फिर हम 6 में 15 प्लस करेंगे। ठीक है, 15 में 6 प्लस करेंगे तो देन 21, कुछ इस तरीके से आपकी टर्म आएगी। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है।
अब आगे चलते हैं। तो हमें द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। हमें मोड दे रखा है 38, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है इस डेटा में से। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास मोड क्या है 38। मॉडल क्लास फिर हमारी कितनी होगी 30, सॉरी एक सेकेंड, मॉडल क्लास हमारी कितनी होगी 30 से 40 वाली। क्यों होगी, टेबल पे जरा एक बार ध्यान दो। टेबल पे देखो बच्चों 30 to 40 वाला क्लास इंटरवल। देखो 38 हमें मोड दे रखा है, यानी 38 जो है वो 30 से 40 के बीच में आएगा। ठीक है, 30 से 40 वालों के बीच में आएगा, इसलिए मोड जो है हमारा वो 30 से 40 वाला है। इसलिए हम फिर इसमें मोड का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ मोड विच इज़ L प्लस F1 माइनस एफ ओ अपॉन 2F1 माइनस एफ ओ माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग को हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें मेहनत क्यों नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमें डायरेक्ट हमारा क्या मिल गया, मीडियन मिल गया, हमें टेबल मिल गई कि किस लाइन में ये 38 लाया हो रहा है। तो इस हिसाब से आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे एंड देन आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15 मिल जाएगी। समझ में आया। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप इस वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये चीज़। ठीक है, तो इसका आंसर x इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा है एक्स वाई एम एन दो टेंजेंट है। एक्स वाई और एम एन दो टेंजेंट्स है जो कि डायामीटर है डी ई, उसके एंड पॉइंट्स पर बने हुए हैं सर्कल के सेंटर ओ के साथ। तो मैं प्रूफ करने की जो एक्स वाई है ये एम एन के पैरेलल है, बिल्कुल प्रूफ हो सकती है ये। तो ये रहा आपका एक्स वाई और एम एन, ये फिगर ये रही आपकी। तो एक्स वाई जो है वो एक टेंजेंट है जो कि सर्कल के पॉइंट डी से होके जा रहा है। तो जो ओ डी होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, एक्स वाई के। भैया देखो टेंजेंट बन रही है, तो ये वाली साइड इक्वल होगी, ये वाली साइड इक्वल होगी, फिर ये वाली साइड इक्वल होगी और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको इस ध्यान में रख के चलेंगे। और जो हमारा यहाँ पे क्या है ओ डी एक्स यानी यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ओ डी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, फिर ओ डी एक्स 90 डिग्री है और ई डी एक्स भी 90 डिग्री है। तो एम एन भी टेंजेंट है ई पर, तो ओ ई एम एन के है, तो ओ ई एन भी हमारा 90 है, डी एन भी हमारा 90 है, तो दोनों ही 90 है, कॉमन है। तो इसलिए ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए एक्स वाई और एम एन पैरेलल है, इक्वल है। समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा बच्चों। ये 6 क्वेश्चन में हमें चॉइस मिली है। ठीक है, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में एक सर्कल जो है क्वाड्रिलेटर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, क्वाड्रिलेटर के अंदर है, ABCD क्वाड्रिलेटर के अंदर, जहाँ पर हमें AB दे रखा है 6, BC दे रखा है 7, CD दे रखा है 4। ठीक है, हमें AD निकालना है। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम टेंजेंट्स मार्क कर लेंगे PQRS। ठीक है, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, S, इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल, यानी सर्कल के जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स होते हैं बाहर, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं, यानी कि A से देखें तो AS और AP इक्वल होगा। ठीक है, फिर B से देखें तो BP और BQ होगा। ठीक है, फिर C से देखें तो CQ और CR इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे यहाँ पे भी। ठीक है, फिर D से देखें तो DR और DS इक्वली इक्वल होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें तो इसी तरीके से इसके सारे ऐसे इक्वल हो जाएंगे। फिर हम ये वाले जो कॉलम के साइड है ना BP CR, ये वाले को तो हम इक्वल टू के पहले रख लेंगे, इनको हम इक्वल टू के बाद रख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ नीचे मैंने रख रखा है। फिर उसके बाद ठीक है उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर इधर देखो BP और CR DR ये दो कॉमन है, CR और DR कॉमन है, तो R को हटा देंगे दोनों में से तो बन जाएगा CD। उसी तरीके से BP और AP को देखो, PP कॉमन है तो बन जाएगा ये AB। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखो PQ और CQ में Q कॉमन है तो बन जाएगा ये BC,
और डी एस और ए एस में एस कॉमन है तो बन जाएगा ये ए डी। तो हमने निकाल लिया बच्चों ए डी को, है ना, हमने ए डी को निकाल लिया। ठीक है, तो ए डी जो होगी ना हमारी, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 10 - 7 कर देंगे। ठीक है, 10 - 7 कर देंगे बी और सी से, तो 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी ए डी की लेंथ। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। तो अब हम सेक्शन नंबर बी पे आ गए। एन ए पी 5, 8, 11 हैज़ 40 टर्म। इस ए पी का जो है 40 टर्म्स है। लास्ट टर्म हमें निकालनी है और हमें लास्ट 10 टर्म का सम भी निकालना है। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट टर्म ए पी की 5 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे फर्स्ट और सेकेंड टर्म को माइनस करके, तो हमारा 3 आ जाएगा। लास्ट टर्म हमें निकालनी यानी कि 40 टर्म निकालनी, तो ए 40 हो जाएगा और फॉर्मूला हम रख देंगे। फिर 5 हमारा ए है, डी हमने निकाल ही लिया है, 40 - 1 करके 39 हो गया, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा आई गया था, क्या था 3। तो करेंगे तो आंसर 122 आ जाएगा। फिर हमें 31 टर्म भी निकालनी है, तो ए + 30 डी कर देंगे हम, 31 - 1 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम 5 + 13 × 3 में रखेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो कुछ 95 आएगा। ठीक है, अब नीचे देखो, हमें लास्ट टर्म का सम निकालना है, यानी कि n/2 और a31 और a40 को दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि n/2 हमारा कितना 10/2। ठीक है, 10/2 में 95 + 122 करेंगे, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम्स, देन 5 × 2 17 करेंगे तो 1085 हमारा क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, 8 क्वेश्चन आया है हमारा एक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री से, दैट अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। ठीक है, top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Length of the broken upper part of the tree is 8 meters. Find the height of the tree before it was broken. यानी कि एक पेड़ सीधा खड़ा था, ठीक है, स्ट्रॉम की वजह से तूफान आया तो ट्री का जो टॉप का पार्ट था, यानी टॉप का पार्ट था, वो टूट के नीचे गिर गया। ठीक है, तो जब वो नीचे गिरा तो उधर 30 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो जो ब्रोकन अपर पार्ट यानी जो ऊपर का हिस्सा टूटा, उस ट्री का हमें 8 मीटर क्या दे रखा है हाइट। तो हमें जब पेड़ पहले नहीं टूटा था, यानी स्ट्रॉम आने से पहले जब पेड़ की जो एक्चुअल हाइट थी वो हमें इसमें निकालनी है। तो देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको 9.1 में आपकी जो बुक है NCERT, उसमें 9.1 एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन आई थिंक शायद ये 1 से 5 क्वेश्चंस के बीच में ही आपको मिल जाएगा। देखो सबसे पहले इधर डायग्राम देखो, तुम इधर देखो। ठीक है, टॉप ट्री की यानी कि BC हमारा, हम पहले क्या करेंगे, ट्री का टॉप था। ठीक है, ट्री का टॉप था। ठीक है, टॉप की हाइट 8 मीटर बता रहा है, लेकिन जब बीच में से टूटा तो नीचे गिर के 30 मीटर हो गया। ठीक है, 30 डिग्री एंगल बना लिया। ठीक है, तो जहाँ से टूटा वो हो गया C, टॉप हमारा B, नीचे हमारा A, और जहाँ एंगल बन रहा है वो हो गया हमारा D। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है थीटा। थीटा के सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, थीटा के सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर,
ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगी हमारी क्या, बेस। हमें x निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, x। तो देख लेते हैं x कैसे निकलेगा हमारा। हम sin 30 लगाएंगे, ठीक है। तो sin 30 इक्वल्स टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हमें पता है sin 30 की कितनी वैल्यू है, 1/2 इक्वल्स टू x अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इक्वल्स टू में कितना 2x, x को इधर भेजेंगे तो 8, 2 यहाँ नीचे चला जाएगा, ये जाएगा 4 टाइम्स। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4 टाइम्स। अब हम बोल रहे हैं हमें ट्री की लेंथ निकालनी है, तो हमें ऊपर की तो दे ही रखी है, हम बस नीचे की वाली को प्लस कर देंगे, तो हमारा 12 हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सिंपल इज दैट। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका NCERT से है, 2 पोल्स वाला, ठीक है। सो 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, ठीक है। और उसके साइड में 80 मीटर का रोड निकल रहा है। 2 पोल हैं सामने, लेट इमेजिन करिए आप, आपके सामने 2 पोल खड़े हैं इक्वल हाइट के, ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एंड उनके सामने से ही दूसरी साइड उनके क्या निकल रहा है, 80 मीटर का चौड़ा रोड निकल रहा है। तो फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑफ द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द 2 पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 to 30। यानी कि जो 2 पोल्स हैं उनमें से जो है क्या बना रहे हैं, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो एक पोल का तो बन रहा है 60, दूसरे का बन रहा है 30, ठीक है। तो हमें जो 2 पोल्स के, उन 2 पोल्स से जो पॉइंट से जो डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, वो हमें निकालनी है। सबसे पहले इसका डायग्राम देखो कैसे है। देखो ये 2 पोल हैं, एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, अपोजिट में। अब उनके नीचे से क्या निकल रहा है, 80 मीटर का चौड़ा रोड निकल रहा है, ठीक है। तो एक पोल से बन रहा है 30, एक पोल से बन रहा है 60, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हमें निकालना है इन दोनों की पॉइंट ऑफ हाइट में, h निकालना है, ठीक है, और x भी निकालना है। देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा। देखो APB वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो उसमें tan 60 लगेगा, क्यों लगेगा भाई, थीटा के सामने वाली क्या, परपेंडिकुलर, ऊपर क्या हाइपोटेनियस, नीचे क्या बेस, तो हमारा ये tan वाला रेशो लगेगा। तो जब tan कौन सा लगेगा, 60, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, सो tan 60 जब हम लिखाएंगे तो h/x लगेगा, h/x लगेगा, यानी कि √x √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या बच्चों, अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है CDP, उसमें भी क्या लगेगा हमारा tan 30 डिग्री लगेगा, लेकिन इसमें वैल्यू कैसे आएगी, h/80 - x। तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 80 - x अपॉन √3। ये हमारी इक्वेशन नंबर कैसी हो जाएगी, सेकंड। तो दोनों को हम इक्वेट में रख देंगे, ठीक है, दोनों को हम कैसे रखेंगे, इक्वेट में रखेंगे। तो जो √3 है, √3 कैंसिल होके 3 हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। सो 3x इक्वल्स टू 80 - x, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 3x जो 80 - x है, x जो है उधर जाके प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 80 एज इट इज़ रहेगा। फिर 4 उधर जाके डिवाइड में जाएगा 80 के, तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 मीटर x की वैल्यू आ गई। तो 80 - x हमने इसमें किया था DP में, तो 80 - x यानी 80 - 20 कर देंगे कि हमारी x की वैल्यू आ गई है। तो 80 - 20 कितना 60। तो जो एक पोल से हाइट, एक पोल की क्या निकलेगी 0.20 मीटर, दूसरे का क्या निकलेगा 60 मीटर, ठीक है। तो 60 + 20 कितना 80 हो गया, 80 मीटर रोड हो गया हमारा। समझ में आया, एक पोल से 20 मीटर के डिस्टेंस पर, दूसरे पोल से 60 डिग्री के डिस्टेंस पर। समझ में आया आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PA और PB 2 टेंजेंट्स है, सेंटर O सर्कल के साथ बने हुए हैं। अगर PA हमारा 6 सेंटीमीटर है और APB हमारा 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमें AB जो कॉर्ड दी गई है उसकी लेंथ निकालनी है।
तो पी ए इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा थ्योरम नंबर 10.1 से, ठीक है। फिर ए पी बी में जो भी 90 डिग्री है वो इक्वल होंगे, ठीक है। और ए पी बी में सम ऑफ 3 एंगल 180 डिग्री है, तो पी ए बी प्लस पी बी ए 180 माइनस, ठीक है। फिर ए पी बी हमारा 180 है, तो 180 माइनस 60 डिग्री कर देंगे, 120 डिग्री आ गया भाई। तो पी ए बी और पी बी ए 60 डिग्री के इक्वल हुए, तो ए पी बी हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल है, तो जो ए पी की लेंथ होगी वो हमारी 6 हो जाएगी। भाई 6 कैसे हुई भाई, दोनों ही इक्वल हैं, पी ए बी और पी बी ए ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, किसके, 60 डिग्री के। तो जो लेंथ किसकी, पी ए की होगी वही लेंथ क्या होगी, ए बी की। तो पी ए की क्या है 6, तो बी ए की भी क्या होगी 6, इसलिए ठीक है। थ्योरम नंबर 10.1 से ये आसानी से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 is 725। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स 3 पॉजिटिव नंबर्स थे जिनका स्क्वायर के सम का जो थे वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स थे 5 के, जो है 725। तो हमें वो 3 पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इसको अच्छे से मार्क आउट कर लेना। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स निकालने, यानी कि एक हो जाएगा 5x, एक हो जाएगा 5x + 5, एक हो जाएगा 5x + 10, ठीक है। एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, डोंट वरी। सो एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 5x + 5, एक हो जाएगा 5x + 10, 5x 5x + 5, 5x + 10। इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो जब इनका स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू है वो कुछ ये वाली आएगी, ठीक है। फिर इनको सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू आएगी, -4 और 2। माइनस वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो जो नंबर होगा वो हमारा 10, 15 और 20 होगा। नंबर ये कैसे आ गए भैया, x की वैल्यू 2 आ रही है। अरे भाई इतना तो कॉमन सेंस है, 5 × 2 कर लो, कितना है 10, 5x + 5 है, तो 5 × 2 यानी 10 + 5 कर लो 15, और फिर 10 + 10 कर लो 20। तो आंसर हमारा आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। सेक्शन नंबर सी आ गया है हमारा। सो बोला है कि कंस्ट्रक्ट करने में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका रेडियस, एक का रेडियस है 3, एक का रेडियस है 7, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है स्मॉल सर्कल से पॉइंट पी से, जो कि बिगर सर्कल में लाई करना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं। देखो भाई इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। हालांकि मैं आपको भी इसमें कंस्ट्रक्शन करके नहीं दिखा सकती, जब टाइम मिलेगा तब मैं करा दूंगी। अभी हमारा कोर्स बहुत पीछे, हमें कोर्स फटाफट करना है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, स्टेप्स आपके कुछ इस तरीके से होंगे, एंड ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट वाला भी आपका कंस्ट्रक्शन से ही है कि हमें सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर के रेडियस के साथ, जिसमें हमें टेंजेंट बनानी है जो कि एक दूसरे के इंक्लाइंड हो 60 डिग्री एंगल पर। उस टेंजेंट की हमें लेंथ भी निकालनी है। तो ये देखो बच्चों, ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, आर कट होके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के ये कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड उसका जस्टिफिकेशन आप कुछ इस तरीके से करेंगे तो आपकी लेंथ 6√3 आ जाएगी। इसको आप आगे अगर रेशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, नो क्वेरी। रेशनलाइज करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर आएगा 2√3, ठीक है। तो बच्चों अब हम करेंगे 12th वाला क्वेश्चन। सो एक एज वाइज चार्ट दे रखा है 300 पैसेंजर्स का, जो कि दिल्ली से पुणे की तरफ फ्लाइट लेके जा रहे हैं, जिसे एयरलाइन स्टाफ ने प्रिपेयर किया है। तो इसमें एज कुछ आपको इस तरीके से दे रखे हैं, देयर आर नंबर ऑफ पैसेंजर्स, सो वी हैव टू फाइंड द मीन, ओके। सो ये रहा बच्चों। सबसे पहले आपको एज को कुछ इस तरीके से लिख लेना है, देन नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स, ठीक है, जितने भी आपको दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी में, एंड देन आपको फिर एक्स निकालना है, देन फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कन्वर्ट किया है एक्सक्लूसिव क्लासेस में, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल निकाल लेना है। फिर मीन एज का हमें फॉर्मूला हमें पता ही है, हम इन दोनों को डिवाइड में कर देंगे, एक्स की वैल्यू हमारी 42 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। सो एक बच्चे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसके 2 पार्ट्स हैं। हमें इसके साथ एक डायग्राम दिया है, एंड द क्वेश्चन सेज दैट द लाइट हाउस इज टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप। कि एक लाइट हाउस है जो कि एक बड़ी सी टावर है जिसके ऊपर लाइट है टॉप पे। दीज आर ऑफन बिल्ट ऑन बिल्डिंग आइलैंड कोस्ट और
क्लिफ्स। ये जो है ये हमेशा समुद्र के छोटे से टापू पर, कोस्ट एरियाज पर बनाए जाते हैं। लाइट हाउस जो होता है हमेशा वाटर की सरफेस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि एक नेविगेशनल एड है ये, जो कि मैरिनर्स और जो भी बोट या शिप चला रहे हैं या फिर वो भिड़ने वाले हैं कहीं, तो ये लाइट हाउस उनको वार्न करता है। ठीक है, तो इसे एज ए इल्यूमिनेटर यूज़ किया जाता है। वुड, कोल से ग्रेजुअली से कैंडल, लालटेन, इलेक्ट्रिक लाइट इन सब से रिप्लेस कर दिया जाता है, और अब तो ये मशीन और रिमोट मॉनिटरिंग से चलती है। तो प्रोंग रीफ लाइट हाउस है एक मुंबई का, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1874 टू 75 में। इसकी अप्रॉक्सीमेटली हमें हाइट दी गई है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर हमें इसकी हाइट दी गई है, एंड इसकी जो बीम है वो 30 किलोमीटर्स तक दिख सकती है। तो एक शिप और एक बोट लाइट हाउस की तरफ आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, फिगर से आप देख सकते हैं। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फ्लैश लाइट से लाइट हाउस तक का, नीचे से ऊपर तक का, बोट और शिप का, वो 30 और 60 है। यानी कि बोट का कितना है 30 और शिप का कितना है 60। तो हमें पूछा जा रहा है कि कौन दोनों में से कौन लाइट हाउस के ज़्यादा पास है, और लाइट हाउस से डिस्टेंस भी हमें निकालना है। सो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, हमें हाइट भी दे रखी है। तो चलो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो, अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम आपका बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा। बाहर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, तो नीचे भी एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही होगा भाई। नीचे से ऊपर देख रहे हो सेम, ऊपर से नीचे देखो तो भी तो सेम ही डिग्री बनेगा, तो इसलिए सेम होगा। ठीक है, फिर ए सी बी का हम पहले निकालेंगे। तो ए सी बी का में हमारा 1060 निकलेगा। ठीक है, थीटा की साइड वाली हमारे परपेंडिकुलर, वो हाइपोटेन्यूस नीचे बेस, तो 40 अपॉन बी सी अंडर रूट 1060 अंडर रूट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√3 अपॉन 3, 3 से 40 चला जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? 3 से 40 जाएगा। देखो 3 से 40 तो जाएगा ही नहीं, तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरे में हमें क्या निकालना है कि टाइम, यानी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगता है उन्हें। तो ADB वाला निकालेंगे तो हमें tan 30 दे रखा है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 40 अपॉन DB कर देंगे, क्रॉस में करेंगे तो 40√3 आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू नहीं निकल सकती। अब टाइम टेकन निकालना है तो 60 अपॉन 2000 कर देंगे। भाई 60 कैसे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 2000 कैसे, उसको दोनों का निकालेंगे, और दोनों का कुछ इस तरीके से आएगा, और हमारा आंसर आएगा 2.076 मिनट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था वैसे ये। एक कृष्णनगर एक छोटा सा स्मॉल टाउन है नोएडा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में। कृष्णनगर जो था वो क्ले डॉल्स बनाता था, उसकी यूनिक थी, क्वालिटी के लिए जानी जाती थी। दे आर क्रिएटेड बाय मॉडलिंग कॉइल्स ऑफ क्ले ओवर अ मेटल फ्रेम के ऊपर क्ले को कॉइल मॉडलिंग करके उसे बनाता था। फिगर्स को पेंट करता था नेचुरल कलर्स से। ठीक है, तो जो आर्टिशन था वो मॉडल्स बनाता था, फ्रूट, एनिमल्स, इन सब के मॉडल्स बनाता था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला ये कुछ इमेजेस है उसकी, क्ले डॉल्स की, कृष्णनगर की डॉल्स की, डॉल 1 2 3 4। ठीक है, अब जो रेशो है इन डायमीटर्स का, जो रेड स्पेरिकल एप्पल है डॉल 1 में, रेड स्पेरिकल एप्पल डॉल 1 में, और जो ऑरेंज है स्पेरिकल ऑरेंज डॉल नंबर 2 में, इन दोनों का रेशो क्या है 2:3। डॉल 3 में एक मेल डॉल है जो ब्लू कलर में है, जिसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है और एक स्पेरिकल हेड है। तो जो स्पेरिकल हेड है वो सिलेंड्रिकल बॉडी को टच कर रहा है, तो जो रेडियस है दोनों स्पेरिकल हेड का और सिलेंड्रिकल बॉडी का वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि जो रेशो है इन सरफेस एरिया का रेड स्पेरिकल एप्पल का डॉल 1 और डॉल 2 वो ऐसा क्यों है, रेशो में क्यों है। और सेकंड में पूछा जाए कि जो ब्लू डॉल है डॉल नंबर 3 उसको मेल्ट कर दिया जाए, उसकी जो क्ले है उससे अगर हम एक सिलेंड्रिकल ड्रम बनाए जो डॉल नंबर 4 में है, तो अगर उस ड्रम का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर हुआ तो हमें उस ड्रम की हाइट निकालनी है। देखो, पहले हमें जो दो रेशो दे रखे उनको R1 और R2 में कैटेगराइज कर लेंगे, यानी R1 रेशो R2 तो 2:3। फिर हमें फॉर्मूला लगाना है दोनों एप्पल ऑरेंज का, तो 4πr² रेशो में, देन R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर यानी 2/3 का होल स्क्वायर, यानी 4:9 हो गया ना। इसलिए आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4:9 कर दो, आंसर आपका जाएगा। लेकिन अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो, लेकिन आपका ये सब्जेक्टिव है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट में हमें हाइट पूछी है ड्रम की, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम हमें पता है सिलेंडर के वॉल्यूम से और स्फीयर के वॉल्यूम को दोनों को प्लस कर देंगे। ड्रम का वॉल्यूम π3 स्क्वायर एच, ठीक है, π3 स्क्वायर इंटू 8 + 4/3 π3 क्यूब, ठीक है। अब इनको करेंगे तो हमारी हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर हमारे बच्चों की आ जाएगी हाइट, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून बच्चों, सैम्पल पेपर के बाद प्रैक्टिस करना। कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर से आप देख सकते हैं कितने कम क्वेश्चन दिए सैम्पल पेपर में, लेकिन उससे ज़्यादा डबल क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्टिव पेपर में। अगर आपको याद हो टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर था उसमें ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन जब पेपर आया आपके लोगों के पास तो ट्रिग्नोमेट्री के कितने कम क्वेश्चन थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि चैप्टर 9 और 11 से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, और साथ ही आपका चैप्टर नंबर कौन सा 13, तो इस चीज़ को ध्यान में देख के चलना। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन स्टे ट्यून।